हेलो गाइज, वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। मैं रत्नेश पोद्दार आपके लिए एसएससी रीजनिंग का सिलेबस लेके आया हूँ। ये एसएससी का रीजनिंग का सिलेबस आपका एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस में आपके लिए यूज़फुल होगा। साथ ही साथ रेलवे एग्जामिनेशन, एनटीपीसी, मिनिस्ट्रियल रेलवे और ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में भी आपके लिए यूज़फुल होगा। ये सिलेबस मैं एसएससी के जो वेबसाइट में दिया गया टॉपिक है उससे कवर किया हूँ और उसी के आधार पर उसे पार्ट वाइज में डिवाइड किया हूँ। ये आपके लिए आपको ये इसका ट्रिक बताया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे और हर टॉपिक का 4-5 टाइप जो भी आज तक एसएससी ने टाइप पूछा है उस टाइप का हम आपको इसमें बताएंगे। इसमें सबसे मेन प्रमुख बातें हैं, आपको टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन को हम कितने कम समय में बनाएं। टाइम, आपको ट्रिक अपनाना पड़ेगा कि कैसे ही ट्रिक अपनाया जाए। और टैकल आपको सवाल बन रहा है, नहीं बन रहा है तो कैसे उसे बनाना है, ये तीनों बातों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सिलेबस का पहला टॉपिक है सीरीज, जिसका पहला चैप्टर है एनालॉजी। इसमें बोथ वर्ड बेस है और न्यूमेरिकल बेस। इसमें लगभग 5 टाइप का सवाल आता है। इससे वर्ड बेस से मैं 2 टाइप बताएंगे आपको, न्यूमेरिकल बेस में 2 टाइप का बताऊंगा और वर्ड बेस और न्यूमेरिकल बेस मिक्स में 1 टाइप का बताऊंगा। ये सीजीएल में लगभग इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि न्यूमेरिकल बेस का एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल है कि इसमें जैसे है एक 4 रेशियो 9 रेशियो 25 रेशियो वाट। इसमें पहला आंसर है 36, बी नंबर में है 126, सी में 49, डी में 51 और ई में 30। आप ये देखें कि पांचों आंसर जो दिया गया है वह पांचों आंसर इस क्वेश्चन के लिए सही है। आप देखिए पहला 36 कैसे हो, 36 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सेम वे 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद 6 का स्क्वायर 36। नेक्स्ट 126 कैसे हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब प्लस 1 कितना हुआ 9, सेम वे 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब प्लस 1 कितना हुआ 126। 49 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 प्राइम नंबर है, सेम वे 5 प्राइम नंबर होगा और 7 का स्क्वायर 9, 49। नेक्स्ट 51 4 में मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से प्लस 1 किया 9 हुआ, 25 में मल्टीप्लाई किया 2 से प्लस 1 किया 51 हो गया। ई में 4 में 5 जोड़ा 9 हुआ, 25 में 5 जोड़ा 30 हुआ। इस तरह से आप देखें कि पांचों आंसर इस क्वेश्चन के लिए सही है, बट आंसर तो एक होना चाहिए। तो इसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अपनाना पड़ता है। पहला क्या है, प्राइम नंबर। मुझे इस तरह सवालों में जो भी रहेगा उसमें पहला मुझे देखना पड़ेगा प्राइम नंबर। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा प्राइम नंबर। नेक्स्ट हो गया क्यू से हम सवाल बनाएंगे। थर्ड हो गया स्क्वायर। फोर्थ में हो गया मल्टीप्लाई और फिफ्थ में हो गया मल्टीप्लाई या डिवीजन।
फिफ्थ हो गया एडिंग और सब्ट्रैक्ट। इस पे हम सवाल बनाएंगे। इस तरह से क्या सवाल हो जाएगा, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर, 5 का 7 का स्क्वायर 49 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से आपको इसे ध्यान रख के सभी सवाल का सॉल्व करना है। नेक्स्ट ऑड पेयर। ऑड पेयर में ऑड पेयर से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। कम जैसे आपको बताना चाहूँगा ऑड पेयर में लगभग आपको हम 4 टाइप का सवाल बताएंगे। इसमें देखिए जैसे हो गया 6, 13, 24 पहला हो गया, दूसरा हो गया 12, 19, 30, तीसरा हो गया 18, 25 और 34, फोर्थ हो गया 24, 31 और 42। इसमें हमको छांटना है। 6 में 7 जोड़ा 13 हुआ, 13 में 11 जोड़ा तो 24 हुआ, +7 और +11। सेम वे 12 में 7 जोड़ा 19, 19 में जोड़ा 30 हो गया। 18 में 7 जोड़ा 25, 25 में 11 जोड़ा कितना होगा 36 होना चाहिए, बट ये 34 ही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। 24 में मैंने 7 जो 31, 31 42, मतलब हमारा ऑड पेयर ये हो गया आंसर। इस तरह से आपको ऑड पेयर देखना है। इसमें भी 4 टाइप का बताऊंगा। क्लासिफिकेशन भी सेम होता है, जैसे नॉर्मल बताते हैं। क्लासिफिकेशन क्या रहेगा सवाल, जैसे आपको दे देगा पहला हाइलाइटर, हाइलाइटर दे दिया, हाइलाइटर। दूसरा पेन, तीसरा पेपर, फोर्थ हो गया मार्कर। तो क्या होगा इसमें, मुझे हाइलाइटर, पेन और मार्कर हम लिखते हैं, जबकि पेपर में हम उसके ऊपर लिखते हैं, तो हमारा ऑड क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट मिसिंग कैरेक्टर। मिसिंग कैरेक्टर से लगभग मैं 3 से 4 टाइप बताऊंगा, और प्रीवियस ईयर भी 3 से 4 टाइप बताऊंगा इसके ऊपर। इसमें जो इम्पोर्टेंट हमेशा एसएससी जो सवाल पूछता है उसके बारे में बहुत ही, ये मिसिंग कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा इससे सवाल आता ही है। जैसे आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन रहता है BCA, BC, CAA। ये सवाल बनाने ट्रिक क्या है, इसमें हम देखते हैं, काउंटिंग कर लेंगे कितना है। 2 टाइप से हम बनाते हैं सवाल, हम 2 टाइप बताएंगे आपको कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, मतलब 4 × 4 के इसका रेशियो में चलेगा। आप देखिए BCA सेम हुए, BCAA, फिर BCAA हो गया। अब क्या आया BCAA, मतलब इसका क्या बन गया BCAA के। कभी कभी क्या होता है कि अल्टरनेट भी रहता है, तो उस पर बताएंगे पूरा ट्रिक आपको। इसमें BCA, तो नेक्स्ट क्या होगा BCA, फिर क्या हो जाएगा A हो जाएगा, BCAA हो जाएगा। नेक्स्ट BCAA, फिर BCAA, फिर क्या हो जाएगा ये BC, यहाँ पर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा।
मिसिंग कैरेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है आप कोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। बिल्कुल इजी है, ये आपको देख के ही सवाल बन सकता है। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के पहले आपको जितना भी अल्फ़ाबेटिक है, अल्फ़ाबेटिक का एक तो अपोजिट याद करना पड़ेगा, दूसरा अल्फ़ाबेटिक कितना नंबर पे है, जैसे ए 1, बी 2, वैसे हम आपको ऐसा ट्रिक बता दूंगा जो आपको याद हो जाएगा। बहुत सारे ट्रिक भी है, जैसे इजोटी हो गया, 5 रेंज पे लिया है, तो ये याद करना जरूरी है। जैसे इसमें सवाल पूछता है टैग, TAGS, टैग का वैल्यू हो गया 61, LIER का वैल्यू हो गया 64, देन MEAN का कितना होगा। आप देखिए टी का कितना होता है 20, 21 हो गया, और फिर 7, 27 और 19, 27 19 क्या होगा, 27 और 19 हो गया आपका 46, लेकिन नहीं हो पाया, तो आप सेम टाइम उल्टा कर दीजिए। ये हो गया 7 का, ये अपोजिट क्या होगा 7 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब हो जाएगा 28 ये हो गया ये 54 और 7 61, मतलब इसका अपोजिट लिया है। सेम वे इसमें भी देख लेते हैं, 12 का L है 12, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 15, I का 9 है तो इसका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, E का 5 है अपोजिट 22, R का 18 है तो इसका अपोजिट 9 कितना हो जाएगा 10 15 9 64 हो जाएगा। इस तरह से मीन का क्या निकल जाएगा आपको, इसका हो जाएगा 14, ये 22, ये 26 और ये 13, कितना हो गया आंसर 75। कोडिंग और डिकोडिंग में आपको बिल्कुल अल्फ़ाबेटिक याद करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिक का अपोजिट क्या है वो याद करना पड़ेगा और बिल्कुल इजी से सवाल बन जाएगा। सिंबल मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंबल से भी इजी सवाल है। मैथमेटिकल ऑपरेशन किस टाइप का सवाल आता है वो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मैथमेटिकल सवाल आता है, एक सवाल हमेशा आता है, जैसे दे दिया प्लस था, इसमें भी 2-3 टाइप का आता है। प्लस इक्वल टू मल्टीप्लाई, माइनस इक्वल टू प्लस, मल्टीप्लाई इक्वल टू डिवाइड, और डिवाइड इक्वल टू सब्ट्रैक्ट। इसमें दे दिया है सवाल आपको 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 माइनस 7 डिवाइड 5 का वैल्यू कितना होगा। इस सवाल बनाने पहले आप ये लिखेंगे और कितना टाइम लगेगा। सबसे इसका ट्रिक क्या है, मुझे पहले डिवाइड देखना है कि किस कोड का डिवाइड होता है, तो मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, तो मल्टीप्लाई का यहाँ डिवाइड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे मल्टीप्लाई किसका होता है, मल्टीप्लाई तब 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 36 हो गया। अब डिवाइड का क्या होता है, अब प्लस माइनस कर लेते हैं। माइनस क्या होता है, माइनस प्लस होता है, और माइनस का प्लस हो गया तो +7 हो गया, 43 हो गया, और ये कितना हो जाएगा -5 डिवाइड का तो माइनस हो जाएगा, तो 43 में से 5 का आया कितना हो गया 38। ये सवाल बनाने का तरीका, मतलब आपको ये कुछ लिखने की जरूरी नहीं है, जस्ट आपको पहला देखना है डिवाइड किसका होता है कोड, मल्टीप्लाई किसका है। ये दोनों सॉल्व करने के बाद सेम आप उसमें कर सकते हैं। ये ट्रिक आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। नेक्स्ट है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में
लीनियर एंड सर्कुलर बिल्कुल इजी आपको बता देंगे। लीनियर सर्कुलर कैसे बनता है, बिल्कुल इजी बनेगा। ब्लड रिलेशन अरेंजमेंट से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन बिल्कुल इजी ट्रिक है। रैंकिंग, पजल अब तक तो सवाल नहीं पूछा गया पजल, लेकिन उसमें सिंपल जो पजल आता है वो आपको बता दिया जाएगा। डायरेक्शन बिल्कुल ये सब आपसे सब सॉल्व करवाएंगे आपको। नेक्स्ट है लॉजिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सवाल। सिलोजिज्म जिसको हम सिलोजी बोलते हैं, बिल्कुल इजी है। आपको इसमें वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको देख के क्वेश्चन देख के आप आंसर निकाल सकते हैं, ऐसा ट्रिक हम बताएंगे। नेक्स्ट वेन डायग्राम, जैसे वेन डायग्राम हो गया, आपको दे दिया स्टेट लिख दिया, कंट्री लिख दिया और सिटी। तो कैसा होगा वेन डायग्राम, पहले क्या होता है कंट्री होता है, नेक्स्ट उसके अंदर स्टेट आता है, उसके नीचे कंट्री आता है, ये सही हो गया। एजम्पशन, इंटरफेस, कंक्लूजन, इससे एक सवाल तो हमेशा आता है, ये भी आपका बिल्कुल इजी ट्रिक बता देंगे। नेक्स्ट है क्यू एंड डाइस का भी बिल्कुल इजी ट्रिक है। क्यू एंड डाइस सीक्वेंस, फिगर कैसे हम सीक्वेंस करते हैं वो बताएंगे। पेपर कटिंग करना, फोल्डिंग, पंचिंग, इसे नॉन वर्बल रीजनिंग से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन एसएससी में रहता है। पेपर कटिंग, फोल्डिंग, पंचिंग हो गया। कन्फिगरेशन, हिडन, फिटिंग पीस, ऑड पीस, मिरर एंड वाटर रिफ्लेक्शन, इससे तो एक सवाल हमेशा रहता है, सिंपल है। 7 मिरर इमेज कैसे बनेगा, ये 7 है, इसका मिरर दे दिया, कैसे बनेगा, जस्ट लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हो जाएगा, इसका मिरर इमेज बन जाएगा सेम। और वाटर इमेज कैसे बनेगा, अप से डाउन, डाउन से अप, ये बन जाएगा, ऐसा वाटर इमेज बन जाएगा। मैट्रिक्स सवाल आपको आंसर के थ्रू हम बताएंगे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, एक सवाल हमेशा रहता है मैट्रिक्स में। नेक्स्ट हो गया क्लॉक, कैलेंडर, इससे लगभग एक क्वेश्चन पूछता है, ये आपको बता देंगे। नेक्स्ट आपका पूरे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हर टॉपिक का आपको 3 से 4 टाइप बताएंगे हर टॉपिक में, हर चैप्टर में, और उसका हर चैप्टर का 10 to 15 ईच क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, आपसे सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि आपका पूरा रीजनिंग कवर हो जाएगा। साथ में साथ आपका एग्जामिनेशन हॉल में कैसे प्लान करना है, आपके कैसे कितना टाइम देना है, और किस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के थ्रू आंसर निकालेंगे, कभी कभी आंसर के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस बातों पे भी आपको पूरा चीज़ गाइड करेंगे। ये आप करने के बाद आप श्योर हैं कि 50 में आउट ऑफ 50 मार्क्स 100% आएगा। आपको रेलवे में भी आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रेलवे का भी सेम टॉपिक है, सेम सिलेबस है, कोई एडिशनल नहीं है इसमें, और कुछ ज़्यादा एडिशनल होगा तो आपको मैं मिसलेनियस थ्रू हम उसमें कवर कर देंगे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।